हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म चूज़ और डाई का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक माँ बेटे के बीच में बहस हो रही होती है और दूसरे रूम में उसका हस्बैंड उनकी बातें सुन रहा होता है। उस आदमी का नाम हैल होता है। वो आदमी दरवाज़ा बंद करता है और अपने पीसी के पास जाता है। उसके पीसी पर एक गेम लोड हो रही होती है। उस गेम का नाम होता है कर्सर। तभी पीसी पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उसके टेबल पे एक बियर की बोतल अपने आप आ जाती है। बियर पे लिखा होता है बिहाइंड यू, मतलब तुम्हारे पीछे। हॉल पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी बोतल पे लिखा आता है फूल यू, मतलब तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। तभी स्क्रीन पे लिखा आता है बेटे की जीभ या बीवी के कान। हॉल गेम बंद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो समझ जाता है ये गेम रियलिटी में चेंज हो रही है। तभी एक तेज़ आवाज़ आती है। वो रूम के बाहर जाता है और हम देखते हैं हॉल की वाइफ ने अपने बेटे की जीभ काट दी थी और वो बोलती है उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। और तभी स्क्रीन पे लिखा आता है कि हॉल ने जीभ चूज़ किया था। सीन कट होता है और कहानी 3 महीने आगे की दिखाई जाती है। एक लड़की है जिसका नाम कायला होता है। वो किस्मत नाम की एक कंपनी में सफाई का काम करती है। वो अपने फ्रेंड आइजैक के घर जाती है। आइजैक एक गेम डेवलप कर रहा होता है। कायला एक प्रोग्रामर होती है। कायला और आइजैक आपस में जॉब रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तभी कायला को वहाँ पर एक सीडी मिलती है जिस पे कर्सर लिखा होता है। उस गेम पे प्राइज़ मनी लिखा होता है जो कि $1,25,000 होता है। उस गेम पर एक फ़ोन नंबर होता है। कायला उस नंबर पे कॉल करती है और रॉबर्ट इंग्लैंड वॉइसमेल पे उन्हें बताता है कि अगर वो कॉल कर रहे हैं या तो वो लूज़र हैं या फिर उन्होंने ये गेम सर्वाइव कर लिया है। कायला वो गेम की कैसेट ले जाती है और आइजैक को रात के 1:30 बजे एक कैफ़े में बुलाती है जहाँ वो दोनों वो गेम खेलेंगे और जीतने पर प्राइज़ मनी को हाफ ऑफ कर लेंगे। कायला वहाँ से अपने घर जाती है जहाँ हमें उसकी मदर दिखाई जाती है जो बीमार है। वो लगातार अपने बेटे रिकी की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जो मर चुका है और उसकी माँ ने ड्रग्स भी शुरू कर लिया था। रात को कायला अपनी कंपनी जाती है जहाँ वो अपनी कुलीग कैमेला से बोलती है कि इस फ्लोर पे तो कोई भी आता जाता नहीं, फिर भी रोज़ यहाँ सफाई क्यों करवाई जाती है। जिस पर कैमेला बोलती है जब तक हमें पैसे मिल रहे हैं हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए, और वो दोनों हंसते हैं। रात को कायला कैफ़े जाती है लेकिन आइजैक नहीं आता और वो रात के 2 बजे वो गेम स्टार्ट करती है। तभी स्क्रीन पे लिखा आता है कॉफ़ी और केक। कायला कॉफ़ी लिखती है। तभी वहाँ की वेट्रेस उसके लिए कॉफ़ी लाती है। यहाँ कायला और वो वेट्रेस कुछ भी बात करते हैं वो स्क्रीन पर लिखा आ जाता है। कायला गेम बंद कर देती है और तभी वो अपने आप को कहीं और पाती है जहाँ उसका भाई उसे बोलता है कि वो चूज़ करे या मरे। कायला फिर से गेम शुरू करती है। अब स्क्रीन पे लिखा आता है कि उसे ब्रेक चाहिए या नहीं, जिस पर वो हाँ चूज़ करती है और सामने खड़ी वेट्रेस एक एक करके ग्लास तोड़ती है। तभी उसके स्क्रीन पर फिर लिखा आता है कि वो ग्लासेस और तोड़े या साफ़ करे, जिस पे कायला साफ़ करे चूज़ करती है और वो वेट्रेस ग्लासेस के पीस खाने लगती है। कायला उसे रोकने जाती है। तभी कैफ़े ओनर उसके सामने आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए ग्लिच करता है। कायला वेट्रेस के पास जाती है। वेट्रेस उसे बताती है वो खुद को रोक नहीं पा रही है और स्क्रीन पे लिखा आता है लेवल 1 कंप्लीट। नेक्स्ट मॉर्निंग कायला अपने घर पे डर से एकदम से नींद से जाग जाती है और वो सुनती है कि एक पुलिस ऑफिसर पिछली रात को वेट्रेस के हुए सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है। कायला कुछ टाइम बाद रूम से बाहर आती है और अपनी मदर से बात करती है जहां उसकी मदर उसे कहती है उसे लांस से ड्रग्स लाकर दे, जिस पर कायला मना कर देती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। बाहर निकलते ही लांस खड़ा होता है। लांस उसे बोलता है कि उसकी हेल्प कर सकता है, बदले में उसे उससे कुछ फेवर्स चाहिए। कायला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वहाँ से आइजैक के पास जाती है और वो उसे बताती है कि वो वेट्रेस वीडियो गेम की वजह से मरी है। आइजैक उसकी बात का यकीन नहीं करता है। वो उससे पूछती है कि वो गेम उसे कहाँ से मिली थी। आइजैक उसे बोलता है वो जल्द ही पता लगा लेगा कि वो गेम उसे कहाँ मिली थी। तभी सीन कट होता है। कायला काम कर रही होती है। तभी उसकी मदर का उसे कॉल आता है और वो ये बोलती है कि घर पे कोई आ गया है जो उसे मारना चाहता है। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और एक कंप्यूटर ऑन हो जाता है जिस पे लिखा आता है लेवल 2, यानी गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो गया है। कायला अब स्क्रीन पे जाती है और अपने घर को देखती है जहाँ उसकी मदर के पीछे एक बड़ा रैट पड़ा होता है और उसकी मदर कायला से हेल्प मांगती है। स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कायला अपनी मदर को फ़ोन पे अलग अलग रूम में जाने के इंस्ट्रक्शंस देती है ताकि वो सेफ रहे। लास्ट में कायला अपनी मदर को अपने घर की विंडो से जंप मारने को बोलती है ताकि वो बड़ा सा रैट उसकी मदर को खा ना सके, और उसकी मदर डर के खिड़की से जंप मारती है और स्क्रीन पर दिखा आता है लेवल 2 कंप्लीट। और कल फिर से इसी टाइम पे
और आतंक मचाने के लिए मिलेंगे। कायला गुस्से में कंप्यूटर तोड़ देती है और वहाँ उसकी सीनियर आके उसे नौकरी से निकाल देती है। सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायला की मदर एडमिट होती है और वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। कायला ये सुनकर और परेशान हो जाती है। कायला अपने घर जाती है जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। तभी वहाँ लांस आता है और फिर से उसे फेवर्स की बात करता है और वो गुस्से में उसे वहाँ से भगा देती है। और रात को कायला आइजैक के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो पिछली रात को उसकी माँ के साथ हुआ था और उसे अपने घर की फोटोग्राफ्स दिखाती है। आइजैक उसकी बात मान जाता है। आइजैक कायला को इस गेम को स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन कायला उसे बताती है कि वो गेम अपने आप रात के 2 बजे स्टार्ट होती है, वो खुद से उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। आइजैक गेम के कोड को समझने की कोशिश करता है बट उसे कुछ भी समझ नहीं आता। आइजैक बताता है कि इस गेम का कोड नॉर्मल है। कायला उसे बोलती है कि गेम के साउंड में कुछ हो सकता है, जिस पर आइजैक बोलता है कभी कभी साउंड में डेटा होता है, तो जब गेम स्टार्ट होगी तो वो साउंड को चेक करेंगे। तभी गेम का टाइम हो जाता है और गेम शुरू हो जाता है। आइजैक गेम के साउंड से डाटा अलग कर देता है, लेकिन वो डेटा अजीब होता है। कुछ सिंबल्स आते हैं, उसके बीच में अजीब अजीब से गैप्स होते हैं जो कायला और आइजैक को समझ नहीं आता। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है लेवल 3 स्टार्ट और आइजैक कायला को जो भी बोलता है वो स्क्रीन पर लिखा आ जाता है। इससे आइजैक शॉक हो जाता है। कायला उसे गेम खेलने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये गेम आइजैक को हर्ट कर सकता था। तभी एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है जिससे कायला डिस्टर्ब हो जाती है। ये आवाज़ सिर्फ कायला को सुनाई देती है। इसका मतलब ये होता है कि कायला ही इस मेन प्लेयर है और वो उसके आसपास बाकी सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये गेम कायला ही खेल सकती है। तभी स्क्रीन पे चूज आता है और आइजैक के घर में 2 डोर्स अपने आप वहाँ आ जाते हैं, जिसमें एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का। आइजैक ब्लू कलर के डोर को कान लगाता है और अंदर से कोई डाई बोलता है, इसलिए वो रेड कलर के डोर को चूज करते हैं और वहाँ कायला को उसका बाय रिकी दिखाई देता है। कायला उसके पीछे भागती है। आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये रियलिटी नहीं होती और वो रिकी के पीछे पीछे भागते हुए उस पूल में जाती है जहाँ रिकी की डेथ हुई थी और कायला उस पूल में चली जाती है। आइजैक कायला के पीछे पूल में जाता है, वहाँ रिकी की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। रिकी आइजैक पर अटैक करता है। कायला वहाँ आती है और रिकी और आइजैक बेहोश होते हैं। गेम वहाँ ऑप्शन देता है कि वो या तो रिकी को बचाए या तो आइजैक को। कायला आइजैक को चूज करती है क्योंकि उसे पता होता है रिकी वहाँ पर रियलिटी में नहीं है। तभी रिकी कायला पर अटैक करता है और वो उनकी लड़ाई में कायला रिकी को मार देती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और दोनों आइजैक के रूम में वापस आ जाते हैं और स्क्रीन पे लिखा आता है लेवल 3 कंप्लीट। कुछ देर बाद आइजैक और कायला बैठे होते हैं और कायला उसे बताती है कि रिकी को पानी के साथ खेलना अच्छा लगता था और हर बार कायला उस पर नज़र रखती थी, लेकिन एक दिन वो कहीं चली जाती है और पीछे से रिकी की पानी में डूबने से डेथ हो जाती है। वो कहती है किसी ने उसे गलत नहीं ठहराया, लेकिन उसके दिल में एक गिल्ट की फीलिंग थी और ये गेम वो जानता था और उसने कायला के हाथों उसके भाई को मरवा कर उसका एक गिल्ट और गहरा कर दिया। आइजैक उसे कहता है उसे खुद को माफ़ करना चाहिए और वो कायला को बताता है पहले के टाइम में बच्चे लैंडलाइंस पर गेम खेला करते थे जिससे पेरेंट्स का बिल बहुत आता था, लेकिन बाद में बच्चों ने फ़ोन लाइन को हैक कर लिया और फ्री में गेम खेलने लग गए और लाइन हैक होने के बाद उन्हें किसी भी नंबर के एड्रेस का पता चल सकता था। आइजैक ने प्राइज मनी वाले नंबर का एड्रेस भी निकाल लिया था। कायला और आइजैक उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं और वो जिस एड्रेस पे पहुंचते हैं वो एक अबैंडन बिल्डिंग होती है। वहाँ कोई भी नहीं होता। इवन जो फ़ोन कॉल्स आंसर होते हैं वो भी एक मेल बॉक्स के ज़रिए आंसर होते हैं और वो दोनों पावर केबल का पीछा करते हुए एक रूम में पहुँचते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स और सिंबल मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये गेम वहाँ बनी थी। उन्हें वहाँ कर्सर बीटा 1 की टेस्ट टेप मिल जाती है, वो उसे प्ले करते हैं। स्क्रीन पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बेक। वो बताता है ये कर्स यानी शाप डिस्कवर करने के बाद अब तक भी उसे ये पता नहीं चला है कि इसका ओरिजिन क्या है, ना ही उसे इस गेम का मकसद पता चला है। उन्हें बस यही पता चला है कि इस गेम में अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ है और कर्स का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को सफ़र करना, जैसे कि फेयर, ट्रॉमा, पेन एक्सेट्रा। बैक बताता है कि उस गेम में अलग अलग सिंबल्स जिनके अलग अलग मीनिंग है और उन्होंने इस सिंबल्स को 8 बिट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया होता है और गेम खेलने वाला जितना सफ़र करता है कर्सर का उतना फ़ायदा होता है। अब बैक एक प्लेयर पे टेस्ट करते हुए गेम स्टार्ट करता है। वो उस आदमी को कंप्यूटर के थ्रू ऑर्डर देता है कि वो आदमी या तो अपना हाथ खाए या तो कंप्यूटर, और बैक यहाँ अपने हाथ पे एक कट लगाता है। वो आदमी अपना हाथ खाने लगता है और यहाँ दिखाया जाता है कि बैक का हाथ अपने आप ठीक हो जाता है और यही इस गेम का मोटिव होता है। जैसे जैसे प्लेयर सफ़र करता है कर्सर वाला आदमी को फ़ायदा होता है। ये एक गिफ्ट की तरह काम करता है।
तभी ये गेम का लेवल 4 टाइम से पहले स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने चीट किया होता है। आइजैक टीवी ऑफ करने की कोशिश करता है तो वो ग्लिच करने लगता है और वहाँ कायला को 2 ऑप्शंस आते हैं, रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड। कायला यहाँ फास्ट फॉरवर्ड चूज करती है तो आइजैक के मुंह से टेप रेल्स निकलने लगते हैं। लेवल 4 कंप्लीट हो जाता है। कायला आइजैक के पास जाती है, उसके मुंह में काफ़ी चोट लगी होती है और आइजैक की डेथ हो जाती है। कायला बहुत रोती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर गेम का फाइनल लेवल स्टार्ट होता है और कायला को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और वो वहाँ के लिए निकल जाती है और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और वे देखती है कि वहाँ एक घर होता है। वो घर हैल का होता है। जी हाँ, ये वही हैल होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हैल कायला से पूछता है वो कौन है और वहाँ कैसे पहुँची। कायला उसे बताती है वो एक प्लेयर है और गेम ने उसे वहाँ भेजा है। हैल उसे बैठने के लिए बोलता है। कायला उससे पूछती है क्या वो अब भी वो गेम खेलता है। हैल उसे बोलता है अब वो गेम नहीं खेलता। उसे वो गेम एक क्लियरेंस साइट पे मिली थी और उसने टाइम पास के लिए वो गेम खेलना शुरू कर दिया था और 2 लेवल के बाद कर्सर ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उस गेम की और कॉपीज़ बनाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। तभी वो गेम कायला के फ़ोन में स्टार्ट हो जाती है और उस पर लिखा आता है उसे मारो या खुद मर जाओ। तभी हैल कायला पे अटैक करता है और उसे चोट खुद लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है जिस तरह से कर्सर कर्स से बेनिफिट लेता है उसी तरह कर्सर के हर्ट होने पर दर्द कर्स को ही मिलेगा और यहाँ पर कायला और हैल दोनों एक दूसरे के कर्सर होते हैं। यानी कि अगर हैल यहाँ खुद को मारेगा तो तकलीफ कायला को होगी और कायला यहाँ अगर खुद को मारेगी तो तकलीफ हैल को होगी। तभी हैल का बेटा कायला को शूट करता है लेकिन वो गोली हैल को लगती है। तभी हैल खुद के सर पर शूट करने वाला होता है लेकिन उसकी सारी बुलेट्स ख़त्म हो जाती है। कायला एक बड़ा सा पत्थर लेकर आती है। हैल अपना गला काटने लगता है जिससे कायला का गला कट जाता है और वो पूल में गिर जाती है। लेकिन पूल में गिरते ही कायला जैसे जैसे डूबती है हैल के मुंह से पानी निकलने लगता है और हैल मर जाता है और कायला यहाँ बच जाती है। लॉरा कायला को पानी से निकालती है और उसकी ड्रेसिंग करती है। लॉरा को हैल के मरने का कोई दुख नहीं होता। तभी कायला के फ़ोन पे लिखा आता है कर्सर गेम कंप्लीट और वो जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में कायला गेम्स के कोड को कंप्लीट करती है क्योंकि उसे बैक के पीसी में जो गैप्स थे वो मिल जाते हैं और यहाँ कायला लैंस पे पहला टेस्ट करती है और वो लैंस को सिरिंजेस के ऊपर अपना सर दलवाकर मार देती है। और लास्ट में कायला के वॉइस ओवर में ये बताया जाता है एक इंसान की कुर्बानी दूसरे की जान बचाती है, श्राप वरदान बन जाता है। तभी एक कॉल आता है कायला को और वो कॉल बैक का होता है और वो कायला को बोलता है कि वो खुश है कि कायला ने उसकी गेम को कंप्लीट किया और वो पूछता है कि अब कौन सफ़र करेगा। इस पर कायला बोलती है जो डिज़र्व करेगा वही सफ़र करेगा और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।